सोचा है कि महात्मा गांधी जो थे, द फादर ऑफ आवर नेशन, उनका कौन सा ऐसा बेसिक ट्रेट है जिसके अराउंड उनकी पूरी लाइफ रिवॉल्व कर गई? क्या आपने कभी सोचा है कि अडोल्फ हिटलर जो थे, उनका कौन सा ऐसा बेसिक ट्रेट है जिनकी वजह से नाजिज्म जो था वो इतना ज्यादा फेमस हुआ? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। हैव यू एवर थॉट कि मदर टेरेसा, ओके, हु वाज सो कंपैशनेट, और इसी कंपैशन, यही जो कंपैशन है जो उनका एक इतना बड़ा ट्रेट बना जिसके अराउंड उनकी पूरी लाइफ रिवॉल्व हो गई, राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेट है क्या? ओके, मैं ट्रेट बोल रही हूं, बट व्हाट इज एग्जैक्टली ट्रेट नोन एज, राइट? सो आप लोग ये बोलते हो कि ट्रेट हो सकता है कि ना एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता होगा हमारी पर्सनालिटी का, है ना? बट क्या कभी ऐसा सोचा है कि पर्सनालिटी में कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना? हमारा बिहेवियर होता है ऑल्सो। लेट मी टेल यू, बिहेवियर इज अ वेरी 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 वाइड टर्म, है ना? और उसको भी अगर नैरो डाउन करोगे ना, तो वहां से ट्रेट निकल के आएगा, ठीक है? सो इन्हीं कुछ चीजों का आंसर करने के लिए वी आर हियर। I am here, and I hope you all know my name. My name is Mradula, and I am your mentor for CUET Psychology 2025. Okay, so इन्हीं सारी चीजों का आंसर जानने के लिए आज हमारा जो टॉपिक है, ट्रेट थियोरीज। ओके, सो ट्रेट थियोरीज, अब जैसे हम बोलते हैं कि सेल्फ एंड पर्सनालिटी तो हमारा चैप्टर है, पर्सनालिटी के अंदर तो पर्सनालिटी एक बहुत वाइडर टर्म है ना? पर्सनालिटी क्योंकि एक वाइडर टर्म है, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट आता है ट्रेट का, राइट? सो अब ट्रेट आए, ठीक है? हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है, ट्रेट को कभी भी स्टडी करने से पहले, पर्सनालिटी को, बिहेवियर को, ट्रेट को, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ट्रेट को जब भी आप पढ़ोगे, आपको एक चीज बहुत ज्यादा जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर, ठीक है, कैटल पर्सनालिटी फैक्टर इन पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अगर यहाँ पे मैंने लिखा ट्रेट्स, ठीक है, अब मैंने अगर यहाँ पे लिखा ट्रेट्स, तो ट्रेट जो है, ट्रेट का व्हाट्स दैट बेसिक टर्म, अगर मैं बोलूं कि ट्रेट होता क्या है, ठीक है, आप बोलोगे फैक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, एवरीथिंग, अग्रीड। सबसे पहली बात, ट्रेट को हम इसीलिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनालिटी हमारा बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात, ट्रेट जो होता है बहुत ज्यादा कांस्टेंट होता है, ठीक है? तो भाई कहीं पे भी इफ यू फाइंड दीज सम वर्ड्स लाइक कांस्टेंट, ओके, कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड, राइट, ऐसे वर्ड्स अगर कहीं पे भी दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये ट्रेट से ही जुड़ा हुआ है, ओके? तो ट्रेट्स जो है हमारी पर्सनालिटी के, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कांस्टेंट होते हैं, ओके? आपने पढ़ा होगा कहीं पे, आई थिंक इट्स रिटन इन योर एनसीईआरटी ओनली, कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है बड़ी डायनामिक सी होती है, ओके? ऑफ कोर्स बहुत एक स्ट्रिंजेंट सी पर्सनालिटी होती है, बट डायनामिक भी होती है, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं पर्सनालिटी के, वो उसको बेसिकली हमारे चेंज करते हैं, राइट? बट द सेम विद ट्रेट्स, ओके? इट्स ओनली एंड ओनली एनी सॉर्ट ऑफ कैटेस्ट्रोफिक इवेंट अगर होगा, तो आपका जो पर्सनालिटी का ट्रेट होगा वो चेंज होगा। कैटेस्ट्रोफिक मतलब मैं यहाँ पे रादर इंटरनल और एक्सटर्नल भी लिख सकती हूँ, है ना? तो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स अगर होंगे तो आपके ट्रेड्स डेफिनेटली मॉडिफाई हो सकते हैं, ऑल्टर हो सकते हैं। चेंज एक बहुत बड़ा वर्ड हो सकता है यहाँ पे, ओके? सो इसीलिए कांस्टेंट, कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड, राइट? एज इन जो आपके, आप यू आर बोर्न विद इट, यू हैव दिस इनबॉर्न ट्रेट इन यू, है ना? तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक बंदा है, ओके, एंड दैट पर्टिकुलर बंदा इज टू अग्रेसिव, ओके? बहुत अग्रेसिव है, क्योंकि अग्रेसिव होना उसका एक बेसिक ट्रेट है, ओके? क्या है? अग्रेसिव होना उसका बेसिक ट्रेट है, राइट? अब आप लोगों ने बहुत ट्राई कर लिया उसको मॉडिफाई करने का, चेंज करने का, मगर वो बंदा नहीं हो रहा है चेंज। एज अ रिजल्ट उसका जो ट्रेट है वो अग्रेसिवनेस पे ही जा रहा है, ओके?
अब उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज हुई, ओके, या तो वो कोई इंटरनल फैक्टर होगा, इंटरनल फैक्टर मतलब उसके ही दिमाग की अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके, या एक्सटर्नल फैक्टर कि उसके एनवायरनमेंट में, लाइक जहाँ सोसाइटी में, एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो रह रहा है, वहां ऐसा कुछ घटना घटित हुई होगी, ओके, जिसकी वजह से उसकी जो अग्रेसिवनेस थी वो थोड़ी सी मेलो डाउन हो गई, राइट? तो ऐसे इंटरनल और एक्सटर्नल इवेंट्स जो कि बहुत रेयरली होता है, हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं या हमारे ट्रेट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, ओके। सो अब क्योंकि हम ट्रेट थ्योरीज पढ़ने आए हैं यहाँ पे, सो सबसे पहली जो ट्रेट थ्योरी हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कैटल की, ओके। रेमंड कैटल, you can take his full name, but even if you write Cattle, it would work. Okay? रेमंड कैटल की थ्योरी हम पढ़ेंगे। रेमंड कैटल ने बेसिकली दो ट्रेट्स दिए, ओके। वो दो ट्रेट्स कौन कौन से थे? एक था सोर्स ट्रेट्स और एक था सरफेस ट्रेट्स, ठीक है। अब सोर्स ट्रेट्स जो होते हैं, ट्रेट्स में से भी जो सोर्स ट्रेट्स होते हैं थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं, ओके, और बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है उनको, ओके। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सरफेस ट्रेट्स होते हैं, इट रिजल्ट्स आउट ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ सोर्स ट्रेट्स, ओके। सोर्स ट्रेट्स के इंटरैक्शन से बेसिकली सरफेस ट्रेट्स बनते हैं, ओके। लेट अस सी ओवर हियर, जो सोर्स ट्रेट होता है हमारा अंडरलाइंग ट्रेट होता है, ओके। कैसा होता है? हमारे अंदर जो ट्रेट होता है वो सोर्स ट्रेट होता है हमारा, ओके। इसके बाद आपका जो इट प्रोड्यूसेस बिहेवियर्स विच वी कैन सी, मतलब जो ओवर्ट बिहेवियर्स होते हैं, लाइक आपको अभी क्या दिख रहा है? आई एम मेकिंग यू स्टडी, ओके, मैं शायद आपको पढ़ा रही हूँ, राइट? या आपको आपको ये क्लास जैसा लग रहा होगा, आपको एक सेशन जैसा लग रहा होगा, या आपको एक लेक्चर लग रहा होगा, ये ठीक है। तो वो आपको दिख रहा है, वो ओवर्टली हो रही है वो चीज। तो एज अ रिजल्ट ये ऐसी बिहेवियर्स प्रोड्यूस करता है जो कि आप देख सकते हो, है ना। तीसरा, सोर्स ट्रेट्स, 16 टाइप की टोटल सोर्स ट्रेट्स होते हैं। इसी के नाम पे एक 16 पीएफ जो टेस्ट है आपकी बुक में दिया हुआ है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स, रेमंड कैटल ने ही उसको बनाया था, ओके। लेट अस सी द सरफेस ट्रेट्स। सरफेस ट्रेट्स हमारा रेगुलर बिहेवियर डिस्क्राइब करते हैं कि रोज हम क्या करते हैं, सोते हैं, उठते हैं, खाना खाते हैं, ऑल सच थिंग्स। A friend constantly gives in, okay, never takes a stand. Also, they cluster together because of the underlying trait. Okay, ये हमारा रूटीन बताता है हमको। सोर्स ट्रेट इज दैट वन डायनामिक और वन यूनिक थिंग, ओके। और सरफेस ट्रेट्स हमें हमारे रूटीन बताते हैं, जैसे हम इतनी बजे सोते हैं, इतनी बजे उठते हैं, इतनी बजे जागते हैं, ओके। आई होप आई एम क्लियर इन दिस। इसके बाद आपकी आती है आइसेंक की थ्योरी, ओके। आइसेंक ने एक थ्योरी दी थी, जिन्होंने उसमें दो डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी दिए थे। पहले मुझे पता है यहाँ पे 3 लिखे हैं, पर पहले सबसे पहले 2 दिए थे, बाद में वो तीसरा ऐड किया था, ओके। तो सबसे पहला जो डायमेंशन आइसेंक ने, एच जे आइसेंक ने दिया था, वो ये था न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये देखो, ये जो वर्ड है इमोशनल स्टेबिलिटी, अब आप यहाँ पे आई थिंक देख रहे हो इमोशनली, इमोशनली स्टेबल और ये सारी चीजें, मैंने एक बहुत सिंपल सा आपके जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ओके, ऐसा नहीं है कि ये बहुत आपको लर्न करना, आपको याद करना, बट ये आपके रेफरेंस के लिए आपको समझ में इजिली आएगा इससे, ओके। तो न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होती है? सबसे पहली बात तो हमें पता है कि अगर हम इमोशनली स्टेबल हैं, ओके, तो हम हमारे खुद के इमोशंस को मॉनिटर कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, उसको हम इमोशनल स्टेबिलिटी बोलते हैं। और जिनमें इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, उनका जो इमोशनल कोशेंट होता है या ईक्यू होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, राइट। तो EQ, तो एक टेंजेंट पे एक पर्सन या तो बहुत हाई हो सकता है इमोशनल स्टेबिलिटी में, और अगर वो हाई नहीं हो तो वो न्यूरोटिक होता है। हाँ, बीच वाले भी हो सकते हैं, बट या तो वो न्यूरोटिक हो जाता है। न्यूरोटिक मतलब उसको अपने इमोशंस को हैंडल करना आता ही नहीं है, ही डजंट नो हाउ टू हैंडल हिज इमोशंस, ही डजंट नो कि अपने आप के इमोशंस को रेगुलेट कैसे करे, ओके। तो उसने ये ट्रेट्स बताए थे पर्सनालिटी के, सबसे पहला ट्रेट। दूसरा ट्रेट उसने बताया था एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन। अब आप ये बोलोगे कि मैम ये तो कार्ल यूंग ने भी दिया था, ओके। कार्ल यूंग ने भी दिया था, बट आइसेंक ने भी दिया था, ओके। साइकोलॉजी में एज यू ऑल नो दैट
हर इंसान का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, ओके। ऑफ कोर्स पर्सपेक्टिव इंट्रोवर्जन वर्सेस एक्सट्रोवर्जन में ज्यादा पर्सपेक्टिव डिफरेंस नहीं हो सकता, बट स्टिल उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से दिया है, ओके। वी ऑल नो एक्सट्रोवर्जन मतलब वो लोग जो कि एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, जो कि सोशली बहुत आउटगोइंग होते हैं, ओके। ये वो लोग होते हैं जो कि ऐसे जॉब्स चूज करते हैं जहाँ पे उनको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़े, ओके। उनके जो कम्युनिकेशन स्किल्स या पीआर स्किल्स जिनको आप लोग बात करते हो वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, ओके। दे कैन वर्क अ लॉट विद पीपल, इनको कोई सोशल एंजाइटी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद आता है इंट्रोवर्जन। इंट्रोवर्जन आर दोस पीपल जिन्हें हम इंट्रोवर्ट्स कंसिडर करते हैं, और ये लोग जो होते हैं ये सोशली बहुत ज्यादा विड्रॉन होते हैं, ओके। सो विड्रॉन मतलब हर चीज में ना ये बाहर जाना ज्यादा पसंद नहीं करते, बहुत ज्यादा शाय होते हैं ये लोग, ओके। तो दीज आर दोस काइंड ऑफ पीपल। इसके बाद उन्होंने एक तीसरा डायमेंशन ऐड किया जिसे साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशबिलिटी बेसिकली बोला जाता है। आई थिंक को लगा कि ये दो डायमेंशंस अपने आप में पूरे हैं, बट मुझे और डायमेंशंस ऐड कर देना चाहिए, तो उन्होंने बाद में आके ये तीसरा डायमेंशन ऐड किया, विच इज बेसिकली सिर्फ आपको अगर आएगा ये क्वेश्चन, विच यू ओनली हैव टू मेंशन दीज टू, हाँ, explain these two and just mention this, okay? Psychoticism versus sociability basically, okay? The next one is the 5 factor model of personality, okay? अब भाई 5 factor model of personality सबसे इंटरेस्टिंग मॉडल ऑफ पर्सनालिटी है, जैसे आप यहाँ पे आई थिंक इधर देख पा रहे हो, ओके। सबसे पहली बात 5 factor model of personality was given by Paul Costa and Robert McRae, ठीक है। 5 factor पर्सनालिटी इन दो लोगों ने दिया था, और 5 factor पर्सनालिटी को हम ओशियन मॉडल के नाम से जानते हैं। ओशियन कैसे? ओशियन बेसिकली एक एक्रोनिम है आपको याद रखने के लिए। O फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, ओके। E फॉर एक्सट्रोवर्जन, ओके। A for agreeableness, okay, right? Just a minute, wait. OCEAN, चलो let us यहाँ से अपन करते हैं, this is a much better acronym, क्योंकि देखो O से आपको अगर याद आ जाएगा, इसमें ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है बेटा, there is no such sequence, but yes, O for openness, okay, I'll just write this. C for conscientiousness, okay, I'll just write this. E for extroversion, ठीक है। A for agreeableness and N for neuroticism, okay। तो ये इनके 5 डायमेंशंस थे। लेट अस सी 5 डायमेंशंस होते क्या है। सबसे पहला जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस होता है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस में एक इंसान अगर ओपन है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस में थोड़ा हाई है, बहुत हाई है, तो वो अपने जो आइडियाज हैं, अपने ही इज वेरी ओपन टू न्यू आइडियाज, ओके। उसको अपडेटेड रहना पसंद होता है, उसको अपग्रेडेड रहना पसंद होता है, ही इज टू ओपन टू द आइडियाज, ओके। इसके बाद अगर ओपननेस टू एक्सपीरियंस में कोई लो है, ओके, अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा लो है, तो वो जो इंसान होता है उसको ही इज नॉट वेरी ओपन टू क्रिटिसिजम्स, ओके। ही इज नॉट वेरी ओपन टू न्यू आइडियाज एंड ऑल सच थिंग्स। द नेक्स्ट इज द कंसाइशियसनेस वाला पार्ट, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ओके। कंसाइशियसनेस वाले जो लोग होते हैं, दीज पीपल आर वेरी वेरी कंसिस्टेंट, वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ओके। ये लोग बहुत इजी गोइंग टाइप के होते हैं, इन लोगों को लगता, एंड ये लोग बहुत सोच समझ के बात करते हैं, ओके। एंड दीज पीपल आर वेरी वेरी पेशेंट, ओके। वेयर एज ऑन द अदर हैंड, अगर एक इंसान कंसाइशियसनेस में थोड़ा लो जा रहा है, तो वो इंसान बिल्कुल भी पेशेंट नहीं होता, बेसिकली मतलब कम पेशेंट होता है, इतना इजी गोइंग नहीं होता, और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, ओके। द नेक्स्ट इज द एक्स्ट्रावर्जन वाला पार्ट, एंड आई बिलीव वी ऑल नो व्हाट एक्स्ट्रावर्जन इज, ठीक है। एक डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी पे एक बंदा जो कि एक एक्सट्रोवर्ट है बिल्कुल, ओके, और अगर वो एक्सट्रोवर्ट नहीं है तो वो दूसरी डायमेंशन पे इंट्रोवर्ट हो जाता है, ओके। अग्रीएबलनेस हम सबको पता है, ओके,
कि अगेन इजी गोइंग, थोड़े फ्रेंडली लोग जो होते हैं, रेजिलियंट लोग होते हैं, अग्रीएबलनेस, एज वेल एज अगर अग्रीएबलनेस पे आप लो स्कोर करते हो तो थोड़े हॉस्टाइल टाइप के होते हैं, फ्रेंडली टाइप के नहीं होते। ओके, एंड द लास्ट वन इज न्यूरोटिसिज्म। तो न्यूरोटिसिज्म जो है, ये वाला डायमेंशन, अगर कोई न्यूरोटिसिज्म में हाई है, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायमेंशन में अगर हाई है, तो वो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली मतलब बहुत, जिसको अग्रेशन वाले लोग होते हैं, ठीक है, हाईली एंग्शियस, हाईली अग्रेसिव, ये न्यूरोटिसिज्म वाले लोग होते हैं। ओके, वेर एज ऑन द अदर हैंड, जो इंसान न्यूरोटिसिज्म में हाई नहीं है, वो इजी गोइंग होता है। ओके, वो सेंसिटिव भी होता है, और वो बहुत सोच समझ के इमोशनली स्टेबल होता है, बेसिकली अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकता है अच्छे से। ओके, सो ऑल्सो वन मोर थिंग बिफोर बिफोर स्टॉपिंग, आई वुड रियली लाइक टू टेल यू, इनको बिग 5 पर्सनालिटी फैक्टर्स कहा जाता है। ओके, और ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैं आपको सिर्फ एक्सट्रीम्स बता रही हूँ, क्योंकि आपकी बुक में एक्सट्रीम्स बताया है, आपके जो इसके जो प्रोपाउंडर्स होते हैं, वो इन चीजों को एक्सट्रीम में बेसिकली बात करते हैं। बट लेट मी टेल यू कि डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी इन सबका एक मिक्सचर भी हो सकती है। ओके, मिक्सचर भी हो सकती है, और हो सकता है कि आप एवरेज लेवल ऑफ ओपननेस, एवरेज लेवल ऑफ कंसाइशियसनेस, या एवरेज लेवल ऑफ ये सारे डायमेंशंस में आ सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक्सट्रीम्स में ही होते हो। ओके, सो आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा हो। प्लीज, if you have any doubt, put it in the comment box, and I will wait for the next session to happen. And thank you so much. Bye bye.